हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो एक ग्रामर का था जो अपना चैप्टर 1 था। उसके बाद आज ये जो वीडियो है वो आइल्स पे है, बेसिकली लिसनिंग पे। लिसनिंग कैसे करते हैं और क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज के जो सेशन है उसमें हम सिर्फ सेक्शन 1 ही कवर करने वाले हैं, सिर्फ सेक्शन 1, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो हमारा टारगेट सेक्शन 1 के लिए ऐसा होता है कि 10 आउट ऑफ 10 या तो 10 आउट ऑफ 9 हम इजीली कवर कर लें। अगर आपको घर पे ही लिसनिंग करना है तो क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो मटेरियल। यहाँ मैंने यूज़ किया है कैम्ब्रिज की बुक कैम्ब्रिज 10। ओके, ये कैम्ब्रिज 10 है। आप उसको परचेज भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफिशियल साइट पे से पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी कॉपी जेरोक्स निकलवा दे, या तो किसी फ्रेंड के पास हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी मेरे फ्रेंड के पास से ही लिया है। स्पेशल थैंक्स टू श्रेयांक। ओके, सो आप ये कर सकते हो। उसके अलावा क्या चाहिए होता है कि जब वाइल लिसनिंग यू विल राइट योर आंसर इन द क्वेश्चन बुकलेट। ये आपका क्वेश्चन बुकलेट है, आपको एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा। लेकिन उसके बाद जो 10 मिनट मिलेगी उसमें आपको आंसर कन्वर्ट करने पड़ेंगे इन द कैपिटल लेटर। तो घर पे आप ऐसा ही कुछ बुकलेट बना लो जिसमें आपका रिकॉर्ड रहे। फॉर एग्जाम्पल कैम्ब्रिज 10 लिसनिंग टेस्ट 1। यहाँ मैंने डेट नहीं लिखी, आप डेट के साथ भी चल सकते हो, तो आपको प्रॉपर आइडिया आएगा कि हाँ मैंने इस दिन से शुरू किया था, अब इतना मेरा अपग्रेड हो रहा है। और 1 से 10 उसको नंबर आप दे दीजिए। और चाहिए होगा एक पेंसिल। आइल्स में कभी भी पेन का उपयोग नहीं करना है, चाहे कोई भी मॉड्यूल हो, लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, कोई भी हो, पेंसिल ही रखनी है। अच्छी सी पेंसिल एक परचेज कर लीजिए। इरेजर भी चाहिए और अच्छे हैंड्स फ्री अच्छे इसलिए, अगर आपके हैंड्स फ्री 50 या 60 रुपए के हैं तो 5-6 मार्क आपके ऐसे ही चले जाएंगे। जो शुरुआत में एड्रेस बोलेगा या कुछ नंबर बोलेगा तो आपको 50-60 रुपए वाला हैंड्स फ्री में नहीं सुनाई देंगे लेकिन कन्फ्यूजन होगा ही होगा। तो बेटर है कि एक अच्छे से हैंड्स फ्री आपके पास हो। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं अपना लिसनिंग। और जब एक बार लिसनिंग शुरू हो जाएगा तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार जो लिंक टूट जाती है लिसनिंग में तो कवर अप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली लिसनिंग में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। सेकेंड चीज़, यूज द टाइम प्रॉपरली। एंड थर्ड थिंग, मेक द प्रिडिक्शन। ओके, अब इस तीनों चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं वाइल लिसनिंग आपको साइन यानी कि इशारों में ही आपको समझा दूंगा, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। लिसनिंग का ऑडियो आपको यूट्यूब में से इजीली मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना ही होगा कि आपके किसी फ़ोन या जो भी डिवाइस में आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये लिखना है कि कैम्ब्रिज 10 लिसनिंग टेस्ट 1, या तो आप इसका ये टाइटल भी लिख सकते हैं जो यहाँ है, सेल्फ ड्राइव टूर्स इन द यूएसए। अगर आप इतना भी टाइप करेंगे तो आपको लिसनिंग का ऑडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a travel agent and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 6. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. The customer's name is Andrea Brown, so Brown has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning.
I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown, Thank you. And your address? 24 Ardley Road. Can you spell that? ArdLeigh Road. Postcode? BH5 2OP. Thanks. And can I have your phone number? Is a mobile all right? Fine. It's 07786 643 091. Thank you. And can I ask you where you heard about World Tours? From a friend, or did you see an advert somewhere? No, I read about you in the newspaper. Okay, I'll get the brochures in the post to you, but can I give you some information over the phone? What kinds of things do you want to do on your holiday? I'm interested in going to California with my family. I've got 2 children, and we want to hire a car. Okay, we have a couple of self-drive tours there visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. That's something on my children's list, so I'd want to include that. Good. Then you drive to San Francisco. From San Francisco, you can drive to Yosemite Park, where you spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite. I don't like the idea of staying in a tent. It'd be too hot. Right. And the tour ends in Las Vegas. Okay. The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco, then you drive south to Cambria. Someone told me there's a really nice castle near Cambria. Will we go near that? Hearst Castle is on that road, so you could stop there. Good. I'd like to do that. Does this trip also go into the desert? No, it continues to Santa Monica, where most people like to stop and do some shopping. We have enough of that at home, so that doesn't interest us. Okay. Well, you could go straight on to San Diego. That's good for beaches, isn't it? That's right. That's a good place to relax, and your children might like to visit the zoo before flying home. I don't think so. We want some time for sunbathing and swimming. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. So, how many days are the trips, and how much do they cost? The first one I told you about is a self-drive tour through California, which lasts 12 days and covers 2,020 kilometers. The shortest journey is 206 kilometers, and the longest is 632 kilometers. The cost is £525 per person. That includes accommodation, car rental, and a flight, but no meals. Okay. And the other trip? That lasts 9 days, but you spend only 3 days on the road. You cover about 980 kilometers altogether. So is that cheaper then? Yes, it's almost £100 cheaper. It's £429 per person, which is a good deal. So that covers accommodation and car hire. What about flights? They aren't included, but these hotels offer dinner in the price. Okay. Well, thank you very much. I'll be in touch when I've had a chance to look at the brochure. I'm pleased to help. Goodbye. Goodbye. ओके तो फ्रेंड अपना सेक्शन 1 ख़त्म हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको इशारे में सब कुछ समझाया था कि यहाँ देखना है, ये देखना है, हाईलाइट सब कुछ किया था। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि यहाँ लिखा था कि हर्ड अबाउट कंपनी फ्रॉम, तो मैंने एजम्पशन लगाया था कि टीवी में से सुना होगा, रेडियो से सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और वही अपना आंसर निकला। ये जो कैम्ब्रिज 10 है वो शायद मैंने 1 साल पहले ये सॉल्व की थी, उसके बाद आज मैंने सॉल्व किया है और आंसर मैंने सारे कन्वर्ट कर दिए। और जब मैंने पीछे देखा, पीछे आंसर शीट होती है, तो सारे के सारे सही है और होने भी चाहिए। अगर आप सेक्शन 1 में सिली मिस्टेक्स की वजह से आप अपने मार्क लूज़ करते हो तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है बाद में। तो सारे के सारे आंसर सही निकले अपने।
अब यहाँ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ देखो कि मैंने पेपर वर्क कितना किया है। सब कुछ आपके पास पूरा राइट होता है कि आप इस पेपर में सब कुछ लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको पहले जब मान लो कि यहाँ मैंने आंसर लिखा, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये आंसर अपनी आंसर शीट में लिखना शुरू कर देते हैं। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको चेंजेस करने होते हैं या कुछ पहले गलत लिख लिया उसके बाद आपको एडिट करना होता है, तो इसमें ही लिखिए। और मेक श्योर कि जब आप लिख रहे हो तो आपके पास रबर नहीं रखना है। आखिरी 10 मिनट में अगर आपको एडिट करना है तो आप रबर यूज़ करो। क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ लिखते हैं फिर एडिट करना होता है तो रबर से यहाँ इरेज करते हैं। तो वो टाइम अपन को क्यों वेस्ट करना, जबकि इतना बड़ा पेपर आपको मिल रहा है, कहीं भी आप उसको लिख लीजिए। दूसरी बात, अगर आप यहाँ नए व्यूअर और पहले आपने लिसनिंग किया ही नहीं है, तो हो सकता है कि ये चीज़ आपको बहुत डिसअपॉइंट करेगी कि क्या बोला, कुछ समझ में ही नहीं आया, कैसे बोल रहा था, जैसे कि कोई मूवी हम देख रहे थे। तो सबको फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होता है। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम लिसनिंग किया था तो मेरे 11 ही मार्क आए थे। तो 11 से हमको 30 के क्रॉस कैसे करना है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस, मैंने शायद 500 से 600 लिसनिंग टेस्ट किए, तब जाके मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है। अगर आप पहले टेस्ट में कुछ समझ ही नहीं पाए, बिल्कुल मतलब क्या बोला कुछ समझ ही नहीं आया और पूरा ख़त्म हो गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बुक के पीछे एक जो ऑडियो स्क्रिप्ट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखिए, ये ऑडियो स्क्रिप्ट है। अब हम निकालेंगे हमारा जो टेस्ट था, टेस्ट 1। ओके, ये रही। तो लिसनिंग में उसने जो कुछ भी बोला वो पूरा यहाँ ऑडियो स्क्रिप्ट ने लिखा है। तो अब आपको वो स्क्रिप्ट सुनने के साथ साथ इसमें देखना भी है कि वो किस चीज़ को क्या प्रोनाउंस कर रहा है। तभी आपको समझ में आएगा कि इसको ऐसे बोलते, इसको ऐसे बोलते, और तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा इसने ये बोला था। तो ये पूरी ऑडियो स्क्रिप्ट है, इसका आप इस्तेमाल बाद में करना, पहले आप लिसनिंग करना। और अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कॉन्फिडेंट था, ये मेरा यही आंसर आना चाहिए, गलत क्यों आया, तो आपको ये ऑडियो स्क्रिप्ट खोलनी है और फिर इसमें से पढ़ना है कि ऐसा उसने क्या बोला कि जो मैंने लिखा वो गलत और उसने जो बाद में बोला वो सही था। तो ऑडियो स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आपको 35, 36 क्रॉस करना है तो ऑडियो स्क्रिप्ट के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी अगला हमारा जो वीडियो होगा वो आर्टिकल्स पे होगा, ग्रामर के लिए, सो बी रेडी। उसके बाद हम सेक्शन 2 करेंगे, सेक्शन 3 करेंगे और सेक्शन 4 भी करेंगे। ओके, बाय बाय।